बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयतल कुर्सी पढ़ने के क्या क्या फ़ायदे हैं, कुरान और हदीस की रोशनी में आज हम आपको बताएंगे। जो लोग नमाज के बाद आयतल कुर्सी पढ़ते हैं उन्हें क्या इनामात मिला करते हैं, और जो लोग बिस्तर पर सोने के लिए जाते हैं तब आयतल कुर्सी पढ़ते हैं तो उन्हें क्या क्या फ़ायदे मिला करते हैं। बिस्तर पर लेटकर हम आयतल कुर्सी पढ़ सकते हैं या नहीं पढ़ सकते हैं। नाज़रीन, अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र चलते फिरते, उठते बैठते, लेटते सोते आप कर सकते हैं, इसमें कोई भी हर्ज नहीं है। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर का आप जिक्र करिए, दरूद शरीफ पढ़िए, कोई आयत पढ़नी है पढ़िए। लेटे लेटे अगर आप आयतल कुर्सी पढ़ना चाह रहे हैं तो पढ़ सकते हैं, इसमें कोई भी हर्ज नहीं है। लेकिन सुन्नत तरीका क्या है? हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब बिस्तर मुबारक पर आराम फरमाने के लिए रात को जाते तो फिर आप किस तरह से पढ़ा करते थे और क्या क्या पढ़ते थे? तिरमिजी शरीफ के अंदर भी हदीस पाक मौजूद है। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान फरमाती हैं कि जब हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बिस्तर पर आराम फरमाने के लिए रात को जाते तो आप बिस्तर पर बैठ जाते और बैठने के बाद आप कुछ पढ़ते, यानी सूरह इखलास, सूरह फलक, सूरह नास की आप तिलावत फरमाते और उसके बाद अपने हाथों पर दम करते और अपने चेहरे पर हाथों को फेर लेते, अपने पूरे बदन पर फेर लेते, उसके बाद फिर आप लेटा करते। तो ये है सुन्नत तरीका। अब आपको हम सबको चाहिए कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सुन्नत पर हम अमल करें। अगर कोई लेट कर पढ़ लेता है तो ऐसा नहीं है कि वो गुनहगार हो जाएगा, लेकिन जो सुन्नत है वह यही है कि आप पहले बिस्तर पर बैठ जाएं और उसके बाद आपको जो भी पढ़ना है, चारों कुलिया, जो भी आप कलमा, दरूद शरीफ जो भी आप पढ़ते हैं वो पढ़ें। अगर मान लीजिए कोई बैठ के नहीं पढ़ सकता, कोई बीमार है और उससे बैठा नहीं जाता, तो उसके लिए बिल्कुल पूरी इजाज़त है, वो लेटे लेटे पढ़ ले। लेकिन अगर कोई शख्स लेट के पढ़ना चाहे तो उलमाए किराम ने इसका एक तरीका लिखा है। वो तरीका ये है, जैसे आप लेटे और आपको याद आ गई कि मुझे आयतल कुर्सी पढ़ना है, दरूद शरीफ पढ़ना है या मुझे चारों कुल पढ़ना है, तो फिर जैसे आप लेटे हैं तो अपने पैरों को इस तरीके से समेट लें, घुटने खड़े कर लें, फिर उसके बाद आप पढ़ लीजिए। जब आप पूरा मुकम्मल पढ़ लें फिर सोने के सुन्नत तरीके से सो जाएं। नाजरीन, सोने का सुन्नत तरीका क्या है, आइए जानते हैं। नंबर 1, वज़ू करके सोएं। वज़ू करके सोने वाले के लिए फरिश्ते रात भर मगफिरत की दुआ करते हैं। नंबर 2, बिस्तर को 3 बार झाड़ कर सोएं ताकि कोई कीड़ा वगैरह हो या कोई नुकसानदेह चीज़ हो तो आपको नुकसान ना पहुंचा सके। नंबर 3, सुरमा लगा कर सोएं। नंबर 4, मिसवाक करके सोएं ताकि मुंह की गंदगी साफ हो जाए और मिसवाक करने के बहुत सारे फायदे हैं। नंबर 5, दाएं करवट पर लेटें और बिस्मिल्लाह पढ़कर सोने की दुआ पढ़ें। अल्लाहुम्मा बिस्मिका आमूतु व अहया पढ़कर दाएं हाथ को गाल के नीचे रख करके किबले की तरफ मुंह करके सोएं, यानी दाहिनी करवट सोएं और हाथ को चेहरे के नीचे रख कर सोएं। पेट के बल ना सोएं। हदीस शरीफ में है कि पेट के बल लेटने को अल्लाह पाक पसंद नहीं फरमाता। चित ना सोएं। ऐसी छत पर ना सोएं जिस पर गिरने से कोई रोक ना हो। लड़का जब 10 साल का हो जाए तो अपनी माँ या बहन के साथ न सुलाया जाए। दिन के शुरू हिस्से और मगरिब और ईशा के बीच और असर बाद सोना मकरूह है। नाज़रीन, इस तरह सुन्नत तरीके से सोने से सुन्नत भी अदा होगी और साइंस के जरिए इस तरीके से सोने से बहुत सारे फ़ायदे भी आपको मिलेंगे। नाज़रीन, आयतल कुर्सी पढ़ने के फ़ायदे क्या क्या हैं वो हम बताते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स हर फर्ज नमाज के बाद आयतल कुर्सी पढ़े तो उसके और जन्नत के दरमियान सिर्फ मौत हाइल है, यानी मौत का पर्दा है। इधर मौत आई उधर वो जन्नत में चला जाएगा। जो हर फर्ज नमाज के बाद आयतल कुर्सी पढ़ने की आदत बनाए हुए हैं, तो इसलिए जितने भी हमारे इस्लामी भाई हैं, इस्लामी बहनें हैं, वो फर्ज नमाज के बाद में आयतल कुर्सी पढ़ने की आदत बना लें। नाजरीन, उम्मीद करती हूँ आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। शुक्रिया। अल्लाह आप सबकी हिफाजत फरमाए, लंबी उम्र अता फरमाए, अपने नबी की सुन्नतों पर अमल करने वाला बनाए। आमीन।